दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा बैकफुट पर आ गई है और पूरी तरह से मुश्किलों में घिर गई है। बीजेपी को बैकफुट पर लाने का काम किया है भाजपा नेता और दिल्ली की कालकाजी सीट से प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले रमेश बिधूड़ी ने इस बार गलत समय पर गलत बयान दे दिया, जिसने बीजेपी के दिल्ली में सरकार बनाने के सपने को पल भर में तोड़ दिया। दरअसल बिधूड़ी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर विवादित टिप्पणी की और इस दौरान वो मर्यादाओं को लांघते हुए सीएम आतिशी के पिता तक पहुंच गए। इससे पहले रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। अब रमेश बिधूड़ी द्वारा लगातार दो ऐसे विवादित बयान देने के बाद विपक्ष पूरी तरीके से बिधूड़ी और बीजेपी पर हमलावर हो गया और नौबत यहां तक आ गई कि रमेश बिधूड़ी के घर पर चप्पलें बरसाते हुए, घर के बाहर कालिक पोतते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रियंका गांधी और सीएम आतिशी पर विवादित टिप्पणी को लेकर बुरा फंसे बिधूड़ी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रमेश बिधूड़ी के घर के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न केवल भाजपा नेता बिधूड़ी के आवास पर लगी नेम प्लेट पर कालिक पोती बल्कि उस पर जूते भी मारे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने बिधूड़ी के आवास के गेट पर कालिक से महिला विरोधी भी लिख दिया। देखिए किस तरह से लोगों ने विरोध किया और चप्पलें बरसाते हुए कालिक पोती। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। रमेश बिधूड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश बिधूड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। रमेश बिधूड़ी हाय 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 हाय। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा प्रियंका जी का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रियंका जी का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रियंका जी का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो देखा आपने किस तरह से लोग नारे लगा रहे हैं और बिधूड़ी के घर पर चप्पलें मारते हुए कालिक पोत रहे हैं। इसके अलावा घर के गेट पर महिला विरोधी भी लिख दिया गया। दरअसल रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा था कि वो प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनवा देंगे और प्रियंका गांधी के अलावा आतिशी को लेकर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की और अपनी मर्यादाओं को लांघकर आतिशी के पिता तक पहुंच गए। उनके पिता को लेकर बयान दे दिया। बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी ने अपना उपनाम मार्लेना से बदलकर सिंह रख लिया है, यानी कि मार्लेना ने अपना पिता ही बदल लिया। पहले वो मार्लेना थी, अब वो सिंह बन गई हैं। ये उनका चरित्र है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। अब एक महिला मुख्यमंत्री के पिता को लेकर इस तरह की घटिया टिप्पणी करना वाकई में शर्मिंदा करने वाला बयान है और ये बीजेपी की सोच और राजनीति के गिरते स्तर को भी दर्शाता है। यही कारण है कि रमेश बिधूड़ी के पहले प्रियंका गांधी और बाद में सीएम आतिशी को लेकर दिए गए बयान के बाद विरोध लगातार बढ़ रहा है और पूरा का पूरा विपक्ष बिधूड़ी और बीजेपी पर हमलावर है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर लगातार बढ़ते विरोध और दिल्ली में बिगड़ती अपनी हालत को देखते हुए बीजेपी को झुकने पर मजबूर होना पड़ा और लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए भाजपा ने घुटने टेक दिए और अपने नेता रमेश बिधूड़ी को फटकार लगाते हुए ये नसीहत दी कि बिधूड़ी को सीएम के पिता पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। ये देखिए, और ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई है आज तक के द्वारा और आज तक ने जो है बिधूड़ी के बयान पर संज्ञान लेते हुए जो कुछ बीजेपी ने कहा है वो लिखा है कि रमेश बिधूड़ी के बयान का बीजेपी ने लिया संज्ञान, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए, सीएम के माता पिता पर टिप्पणी से बचना चाहिए। ये जो है ब्रेकिंग न्यूज है और भले ही बीजेपी ने ये सब कुछ कह दिया हो, लेकिन बीजेपी की नसीहत भी महज एक ढोंग ही है, क्योंकि अगर बीजेपी को वाकई में महिलाओं की कदर होती और वाकई में उसे ऐसे बयानों से फर्क पड़ता तो वो बिधूड़ी जैसे नेताओं को अपना उम्मीदवार ही ना बनाती, क्योंकि ये कोई पहला मौका तो है नहीं जब रमेश बिधूड़ी ने इस तरह का घटिया बयान दिया हो या ऐसी बदतमीजी भरी बातें कही हो। ये पहले भी संसद में वो
बसपा सांसद दानिश अली को लेकर किस तरीके का बयान दे चुके हैं आप सबने देखा है। सदन के अंदर काफी घटिया बातें उन्होंने दानिश अली को लेकर बोली थी, लेकिन बीजेपी ने इस घटना के बाद भी रमेश भिधुड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। और अब जब एक महिला मुख्यमंत्री और उनके पिता को लेकर भिधुड़ी ने इस तरीके का घटिया बयान दिया है और अब उस बयान को लेकर लगातार बीजेपी के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है, महिलाएं भी बीजेपी के विरोध में उतरने लगी, तो पहले से ही दिल्ली में हाशिए पर खड़ी बीजेपी ने चुनाव में और भी बदतर स्थिति होने के डर से भिधुड़ी को नसीहत दी है और बैकफुट पर आ गए हैं। हालांकि हर कोई जानता है कि बीजेपी की नसीहत सिर्फ और सिर्फ उसका ढोंग और चुनाव में करारी शिकस्त का डर है, जिसके कारण बीजेपी ने आप और जनता के आगे अपने घुटने टेके हैं। वहीं अपने पिता को लेकर की गई इस घटिया टिप्पणी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपत्ति जताई और बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान आतिशी काफी भावुक भी नजर आई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। मैं रमेश भिधुड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश भिधुड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। तो जाहिर है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा आम जनता भी रमेश भिधुड़ी के महिलाओं और महिला मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान से नाराज और बीजेपी के प्रति लोगों में गुस्सा है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि चुनाव से ठीक पहले रमेश भिधुड़ी ने दिल्ली में बीजेपी का बोरिया बिस्तर बांध दिया है। क्योंकि एक और बीजेपी नेता का ऐसा घटिया बयान पूरी बीजेपी के लिए शर्मनाक है और वो बीजेपी की मानसिकता को भी दिखाता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या पीएम मोदी की नजरों में रमेश भिधुड़ी की टिप्पणियां सही है क्या प्रधानमंत्री मोदी महिला मुख्यमंत्री के पिता पर ऐसी भद्दी टिप्पणी करने वाले अपने प्रत्याशी पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, या प्रधानमंत्री मोदी अब महिलाओं को लेकर ऐसी सोच रखने वाले और ऐसे घटिया बयान देने वाले रमेश भिधुड़ी के समर्थन में प्रचार करने और क्या उनके लिए वोट मांगने आएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो जनता प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से पूछना चाहती है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।